क्या हुआ जो युग तुम्हारे आगमन पर मौन है। अच्छा तुम ही बताओ, सूर्य की पहली किरण भला पहचानता ही कौन है। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में मैं आप सभी का भरपूर स्वागत करती हूँ। तो आज का ये हमारा वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कि पढ़ते हैं कक्षा 10 में और जिनको कि देना है 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कक्षा 10 गणित चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या तीसरे को। पिछली वीडियोस में मैंने इसके पहले के सारे क्वेश्चनों को क्लियर करवा दिया है और आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में भी आ गया होगा, याद भी होगा। और अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इस वीडियो का टारगेट हमारे केवल और केवल 100 लाइक्स का है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसे पूरा करवा दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इनका गुणनखंड करके एचसीएफ और एलसीएम को बताना है। तो चलिए हम हल करते हैं। सबसे पहला है 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हम 12 का निकालेंगे। तो 12 का हम गुणा करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12। कितना सिंपल है। फिर 15 का हम लिखेंगे 3 गुणे 5, 3 5 15। 21 का हम लिखेंगे 3 गुणे 7, 3 7 21। अगर नहीं आता है तब आप लोग को ऐसे करके उसको करना पड़ेगा, और अगर आता है तब तो बहुत अच्छी बात है। ये तो नॉर्मल सी चीज़ें सबको पता होगा कि 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12 आता है। तो ये आ गया हमारा। फिर इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो कि इन तीनों में है। तो हम देखेंगे 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 3 और एलसीएम क्या होगा। एलसीएम में हमें इन सब का गुणा करना पड़ेगा। 2 के घाते 2 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 1 2, 3 भी 2, 3 तो ये हम एक ही बार लेंगे, एचसीएफ है। फिर हम लेंगे 5 गुणे 7। तो गुणा करने पर 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60 और 60 साते 420, 6 सते 42, तो 420 आ जाएगा। ये हो गया हमारा एलसीएम। देखिए ये 3 जो है ये हमारा सभी में है। आप लोग ऐसा मत करिएगा कि 3 को भी 3 के घाते 3 लिख लें क्योंकि ये 3 बार है। नहीं, ये हमारे सभी में है, ये एचसीएफ है तो इसको हम एक ही बार लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला वाला। इसके बाद दूसरा वाला तो बहुत सिंपल है, 17, 23 और 29 का। कितना ज़्यादा सिंपल है, जो कि किसी के पहाड़े में आता ही नहीं है। तो हम लिख देंगे 1 गुणे 17, 1 गुणे 23, 1 गुणे 29, और किसी के पहाड़े में तो ये आते ही नहीं है। तो एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों में है। तो यहाँ पर ये 1 है। 1 इसीलिए मैंने लिखा क्योंकि और कोई संख्या है ही नहीं। तो हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो 1 लिखने का यही फ़ायदा हो गया कि एचसीएफ हमारा 1 निकल गया। अब एलसीएम में हमें गुणा करना पड़ेगा 17 गुणे 23 गुणे 29। तो ये गुणा करने पर आ जाएगा हमारा 11,339। ये हो गया हमारा एलसीएम। फिर हम तीसरा वाला देखेंगे। ये हमारा तीसरा वाला 8, 9 और 25 का। तो सबसे पहले हम 8 का निकालेंगे। तो 8 का हम लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 के घाते 3 भी हम इसको लिख सकते हैं। फिर 9 को हम लिखेंगे 3 गुणे 3, मतलब 3 के घाते 2 भी लिख सकते हैं।
फिर 25 को हम लिखेंगे 5 गुणे 5 मतलब 5 के घाते 2 भी लिख सकते हैं। तो HCF हम निकालेंगे, इसमें भी ऐसी कोई संख्या नहीं जो सब में है, तो हम अगर यहाँ पर गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 कर दें तो 1 सब में हो जाएगा। तो HCF निकल जाएगा हमारा 1। LCM के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा, 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 2, तो ये आ जाएगा हमारा 1575। तो बस इतना ही क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा सिंपल था। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं एक बार फिर से याद दिला दूँ कि वीडियो का टारगेट हमारे केवल और केवल 100 लाइक्स का है, तो आप लोग इसे जल्दी से पूरा करवा दीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों की गणित नहीं समझ में आता है। और अगर कोई भी क्वेश्चन मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।